ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो 2 चीज़ों को ना हमेशा याद रखना चाहिए। पहला, जो हमने खो दिया है उसका कभी गम नहीं होना चाहिए और जो हमारे पास है वो किसी से कम नहीं, ऐसा हमेशा सोच के और आगे बढ़ना चाहिए। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एमपीपीएससी के बारे में आज कुछ चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, इवन आपको शायद 1-2 दिन में पता भी चल गया होगा। एक चीज़ उससे पहले मैं बोलने वाली हूँ कि जब मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो अपलोड करी थी, उसका थंबनेल था आई थिंक मैंने वहाँ पे छोटी-सी ये मिस्टेक करी थी कि मैंने थंबनेल में लिखा था कि एमपीपीएससी 2025 नोटिफिकेशन। ये अंडरस्टूड होता है स्टूडेंट्स के लिए कि नोटिफिकेशन जब आता है तो अलग से हम बता देते हैं, लेकिन मेरा मतलब वहाँ पे इंटेंशन ये था कि आप लोगों को ये मैं बताऊँ कि एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, जैसे कि सभी लोग बताने की कोशिश करते हैं। तो मैंने भी वही कोशिश करी, क्योंकि ऐसे कई मैसेजेस आते हैं कि मैम कब तक एग्जाम होगा, कब तक नोटिफिकेशन आएगा। तो मैंने तो अपने तरीके से भला ही करने की कोशिश की, बट हर जगह वो मक्खियों की तरह जो भिनभिनाते हुए आते हैं कुछ नेगेटिव पर्सन, उन्होंने बोला कि आप व्यूज के लिए ऐसा कर रहे हो, आपको व्यूज बढ़ाना ही था तो धोखा नहीं देना चाहिए थ्रू थंबनेल। तो आप ये बताओ, अगर मुझे व्यूज ही लेना होता, व्यूज ही कमाना होता, तो मैं एजुकेशनल चैनल शायद चूज ही नहीं करती, क्योंकि ये मेरा पैशन है। जो मैं सीखती हूँ वही लोगों को सिखाऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस अभी तक मैंने किया है 4 से 5 सालों में वही आप लोगों तक पहुंचाऊं। इस वजह से मैंने एजुकेशनल चैनल को चूज करा है, इस वजह से मैंने एमपीपीएससी फील्ड को चूज करा है, ना कि व्यूज कमाने के लिए। एनीवेज, जब मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि आखिर नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, कब एग्जाम हो सकता है, वो बिल्कुल भी गलत उस टाइम भी नहीं था, और आज तो मतलब मेरे पास फुल प्रूफ है। पहले आप ये वीडियो देखो, 30 सेकंड का है, ज़्यादा नहीं है, तो आप पहले ये वीडियो देखो। निर्देश कैलेंडर पे काफ़ी जिज्ञासा है। 2025 का कैलेंडर कब तक जारी? हाँ, 2025 के कैलेंडर के लिए अभी कुछ विभागों से जो मांग पत्र आ रहे हैं उनको सूचीबद्ध करके, और जो है फिर कोशिश ये की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा विभाग उसमें समाहित हो जाएं, और उसके बाद हम जो है वो उसका कैलेंडर जारी कर पाएंगे। कोई समय सीमा, कुछ अंदाजा अगस्त? लगभग जो हमेशा सामान्यतः सितंबर अक्टूबर के आसपास जारी हम करते हैं, तो लगभग अक्टूबर के आसपास उसको भी जारी कर पाएंगे। नाउ आपको ये पता चल गया होगा कि ये जो महाशय हैं, ये जो बोल रहे हैं, जो भी आपने सुना है, वो एमपी ऐसा कोई ऐरा गैरा कोई व्यक्ति नहीं है। बाकायदे बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी हैं, एमपीपीएससी के ही सदस्य हैं, जिन्होंने ये बात बोली कि हम अक्टूबर 2024 तक एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस एंड इंटरव्यू का पूरा कैलेंडर हम जारी कर देंगे, लॉन्च कर देंगे, पूरा कैलेंडर आ जाएगा। आफ्टर दैट उन्होंने ये बोला है कि हम जैसे पहले 2018 तक जिस तरीके से पूरा कैलेंडर फॉलो होता था, लाइक 2000 फरवरी में हमेशा हर फरवरी में क्या होता है, इनका प्रीलिम्स होता था पहले भी, तो आप इसी को वो अपनाने की बात कर रहे हैं कि अक्टूबर तक हम कैलेंडर ला देंगे, उसके बाद फेब में हमारा प्रीलिम्स होगा और 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा। देन आई थिंक जुलाई में या फिर जून में हमारा मेंस हो जाएगा 2025 का, और इनका ये कहना है कि दिसंबर तक फाइनल रिजल्ट देके मतलब फुर्सत हो जाएंगे। तो ये कुल मिला के एमपीपीएससी को ट्रैक में वापस, जैसे 2018 तक प्रॉपर 1 बाय 1 एक साल के अंदर ज्वाइनिंग होती थी, तो ये 2025 से वापस से वही सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको पता भी है कि आयोग अब वापस से ट्रैक में आ रहा है, बिल्कुल भी डिले नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ भाई कि अगर आपको सच में प्रिपरेशन करनी है तो आप इस टाइप का ना बनो कि कुएं का मेढक होता है, जब बारिश होती है तभी वो बाहर आता है, कि जब नोटिफिकेशन है तभी आप पढ़ना स्टार्ट करो। आई होप कि आप लोग इस वीडियो से आप समझोगे कि कितना आप आकलन करो, आज एनालिसिस करो, सेल्फ एनालिसिस करो कि अगर आपको 30 क्वेश्चन दे दिए जाए प्रीलिम्स के, तो आप 30 में से कितना कर सकते हो। हिस्ट्री का दे दिया जाए, चाहे यूनिट 9 का दे दिया जाए, है ना, वो आईटी सेक्टर वाला, या फिर आपको यूनिट 7 के क्वेश्चन, यूनिट 10 के क्वेश्चन, तो आप आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चन सही कर सकते हो, या फिर आप दे के देख लो, या फिर आप 2024 का पेपर उठा के देख लो, आप एनालिसिस करो कि मैं कितने पानी में हूँ। प्री का तो हो गया, वो एक साइड करो, और आप मेंस में देखो। सच्चाई ये है कि जब हम मेंस पढ़ेंगे डिटेल में तभी हम प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन हम सही कर पाएंगे, क्योंकि एमपीपीएससी का जो प्रीलिम्स का पैटर्न है वो भी थोड़ा थोड़ा अभी 2024 से देखने को मिल रहा है कि चेंज हो रहा है। तो बहुत सारी चीजें आपको सोचने समझने की जरूरत है, भीड़ के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों ने मुझे मतलब रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं कि मैम थोड़ा एक दिन का और टाइम दो एडमिशन के लिए, एमपीपीएससी मेंटोरशिप के लिए। देखो, हमने क्या सोचा है कि प्रॉपर एक टाइम तक हम एडमिशन लें एमपीपीएससी प्री और मेंस के लिए। अभी मैं क्या होगा उसमें वो भी बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायद पता ही नहीं है, इसकी वैल्यू ही नहीं पता है। तो देखो, अगर 2 से 3 दिन के अंदर आपको लेना है ले लो, क्योंकि फिर हमको प्रिपरेशन करनी होगी अलग अलग स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। बहुत सारी चीज़ें इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि हम रोज़ भरते रहें बच्चों को, रोज़ भरते रहें बच्चों को, फिर शायद कुछ बच्चे जो पहले ही ले चुके हैं, जिनको बहुत सारे एफिशिएंसी की जरूरत होगी, हमारे अनुभव की जरूरत होगी, हम उनको वो ना दे पाए। इसीलिए 2 से 3 दिन और हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो जल्दी लो, अन्यथा जितने लोग सीरियस है वो ले चुके हैं ऑलरेडी। अगर आप फी पेमेंट नहीं कर पा रहे तो आप इंस्टॉलमेंट में निधि मैम से बात कर सकते हो टेलीग्राम पे, कि आप ठीक है 2 महीने आप 50% फी पेमेंट करो या फिर 60% फी पेमेंट करो, और 2 महीने बाद अगर आपको कंटिन्यू रखना है तो फी पेमेंट करो, और अदरवाइज आप ग्रुप से रिमूव कर दिए जाओगे। तो आप ये 2 ऑप्शन चूज कर सकते हो, लेकिन जो करो फाइनल डिसाइड करके और सोच समझ के आओ। अब आखिर हमारे मेंटरशिप में क्या है और क्यों हमारे आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, एमपीपीएससी या फिर कोई भी वनडे एग्जाम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि हम पाथ पे चलें, हम कंसिस्टेंसी के साथ चलें। हमारे साथ ये होता है, इवन जब भी मैं भी स्टार्टिंग में प्रिपरेशन कर रही थी, तो ये होता था कि यार कोई ना ऐसा सकारात्मक माहौल या पॉजिटिव कंपटीशन नहीं मिलता था कि सामने वाले को देख के हमारा भी पढ़ने का मन करे। हम 2 दिन पढ़ते थे, फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन प्रॉपर गैप, फिर मन में आता था अरे नहीं हमने तो गैप कर दिया, वापस से पढ़ना चाहिए। तो वो कंसिस्टेंसी आई थिंक नहीं बन पाती है, तो ये कंसिस्टेंसी आपकी बरकरार रहेगी। दूसरी चीज़ हमें ये समझ नहीं आता
कि अगर हम पे पढ़े तो हम मेंस पहले पढ़ें कि प्रीलिम्स पढ़ें। अगर मेंस पढ़े तो कौन से पेपर को उठाया जाए। देखो हम अपने मेंटरशिप में क्या क्या करने वाले हैं मैं वो बता दूँ। अभी स्टार्टिंग के थर्ड मंथ यानी कि 3 मंथ लगभग 13 अगस्त से सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर 13 नवंबर तक हम प्रॉपर मेंस पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट जो प्रोबेबली जो चांसेज हैं प्रीलिम्स होने के वो फेब में है। तो हम नवंबर तक 3 महीने प्रॉपर मेंस पढ़ेंगे और 1 या 2 यूनिट्स हम सिर्फ प्रीलिम्स की उठाएंगे, ठीक है। उसका डेली आपको टारगेट दिया जाएगा प्रीलिम्स और मेंस का। हाउस वाइफ या फिर हाउस मेकर्स और जितने भी जॉब एस्पिरेंट है उनके लिए उनके टाइम शेड्यूल को या फिर उनके टाइम मैनेजमेंट को सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए अलग से। इंग्लिश मीडियम वाले जो बहुत सारे क्वेरी कर रहे हैं कि क्या इंग्लिश मीडियम भी होगा, डेफिनेटली इंग्लिश में भी टारगेट्स दिए जाएंगे, इंग्लिश में भी टेस्ट अवेलेबल होंगे और वीकली टेस्ट होंगे मेंस के और 15-15 दिन में प्रीलिम्स के टेस्ट होंगे, ठीक है। ये तो होगा। साथ में हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा मेंस का एक कोई टॉपिक या फिर पर्टिकुलर एक पेपर लाइक आप उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप हो गया या फिर इकोनॉमिक्स हो गया, तो उसमें हम ब्रीफ सेक्शन उठा के जैसे कि कोई टॉपिक उठा लिया या फिर जहाँ पे डिफिकल्टीज आ रही हैं पढ़ने में समझने में, वहाँ मैं क्या करूँगी कि पूरा आपको एक बार पूरा कंसेप्ट समझा दूंगी। महीने में 1-2 क्लासेस ऐसी होंगी मैराथन टाइप की, ठीक है। दूसरी चीज़ प्रीलिम्स का जब नोटिफिकेशन आएगा या फिर नहीं भी आएगा तो हम 3 महीने बाद प्रॉपर प्रीलिम्स की भी तैयारी करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स को हल्के में नहीं ले सकते हैं। इस बार 250 करीब या फिर 250 प्लस ही वैकेंसीज आने का ऐसा सुनने में आ रहा है, ठीक है। तो प्रीलिम्स में हमको बिल्कुल बहुत अच्छे से उसमें भी जोर देने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे 1-2 क्वेश्चन से भी आउट हो रहे हैं, तो वो गलतियां हमको इस बार नहीं करनी है। प्रीलिम्स का आपको टारगेट दिया जाएगा, वीकली टेस्ट होगा, एनालिसिस किया जाएगा कि आखिर आप कहाँ पे कम कर रहे हो। हफ्ते में 2 या फिर 3 क्लासेस मेरे द्वारा डाउट सेशन लिए जाएंगे। प्रीलिम्स के ऑलमोस्ट टॉपिक जहाँ से 40 to 45 क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं वो मैं खुद पढ़ाऊंगी, और ना केवल पढ़ाऊंगी, मेरा उद्देश्य ये होगा कि क्लास में ही आपको सारी चीज़ें रट जाए, मतलब कि आ जाए, ठीक है। इवन बहुत सारे बच्चों ने यहाँ तक बोला, जब मैंने टेलीग्राम पे आई थिंक जो पब्लिक चैनल है वहाँ पे मैंने लिया था लाइव स्ट्रीमिंग की थी, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला कि आप जब क्लास के दौरान मैं डाउट सेशन के दौरान ही बहुत सारी चीज़ें बताती थी एग्जाम्पल के साथ कि इस खिलाड़ी का नाम याद कर लो, हो सकता है ये आ जाए। ऐसे डाउट सेशन के दौरान ही बहुत सारे मैंने क्वेश्चन या फिर फैक्ट बताए थे, तो वही सीधे का सीधे पेपर में आ गया था। तो इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैंने सिर्फ डाउट सेशन क्लियर किया था, बट इस बार पर्टिकुलर टॉपिक्स को लेकर मैं कवर कराऊंगी। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो प्रीलिम्स में ना इस बार थोड़े बहुत हिंदी ग्रंथ अकादमी से भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो इतनी मोटी बुक को शायद पढ़ना बहुत मुश्किल हो, तो मैं क्या करूँगी कि उनके प्रॉपर मैं नोट्स बना रही हूँ, नोट्स बना के और आप लोगों को वो मैं सीधे पढ़ा दूंगी क्लास में। तो प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट आपको अलग से इतनी ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बाकी बुक लिस्ट वगैरह आपको हमारे क्लास में ही बताई जाएगी। अब आगे क्या होगा, हम अभी 1 से 2 दिन या फिर 3 दिन में प्रॉपर बुक लिस्ट वापस से मैं अपने मेंटरशिप वाले बच्चों के लिए बताऊंगी। मेंस के लिए अलग से, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अलग अलग से जो भी अवेलेबल है और जो बेस्ट प्राइस में उपलब्ध हो जाएगा और जिसका कंटेंट बेस्ट होगा। सेकंड थिंग, मैं पूरी प्रॉपर प्लानिंग बताऊंगी कि हम इन 3 महीनों में क्या क्या कवर करेंगे और किस तरीके से कवर करेंगे, कितना आपको टारगेट दिया जाएगा और बाकी आगे का 2 महीने का रोड मैप। फिर वीकली टारगेट्स हमको दिए जाएंगे, हम आपको देंगे। और साथ में सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि हम टेस्ट लेंगे आपका, तो आपका एनालिसिस अपने आप होता रहेगा, आपकी आंसर राइटिंग डेली होती रहेगी, कॉपी चेकिंग आपकी डेली होगी। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बात हो गई है, तो कॉपी चेकिंग इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी होगी और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी। साथ में आपसे वीकली इंटरेक्ट कराया जाएगा टॉपर्स से, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर या फिर डीएसपी, अदर जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ताकि आप लोगों को एक पाथ प्रॉपर एक तो मैं प्रोवाइड करूंगी और बाकी उनसे भी आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे भी आपको जो भी डाउट हो। मे भी कहीं मैं भी शायद आपको क्लियर ना कर पाऊँ, हालांकि मैं ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर देती हूँ। और प्रीलिम्स में तो मुझे कोई मार्क्स दे ही नहीं सकता। जिन्होंने प्रीलिम्स का मेंटरशिप प्रोग्राम लिया है उनसे आप जाके पूछो कि क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है और कितने ही पॉजिटिव आप कितने ही निगेटिव हो, मैं आपको इस तरीके से समझा दूंगी, इस तरीके से आपके दिमाग में सारी चीज़ें भर दूंगी कि आप कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते हो। तो ये तो मेरी गारंटी है। होता है ना कि प्रीलिम्स के लास्ट टाइम में या फिर जब प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आता है घबराहट शुरू हो जाती है, बीपी ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है, वो हमारे साथ रहेंगे तो नहीं होगा। बिल्कुल ही पॉजिटिव माहौल, सारे बच्चे एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए चलेंगे और मैं तो आपके साथ हुई। तो अगर आपको मेंटरशिप सच में बैच में कुछ आपको चाहिए, कुछ अच्छा और फ्रूटफुल चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कोचिंग जा रहे हो तो वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, बड़ी बड़ी कोचिंग जाओ, लाखों दोगे आप, कोचिंग मटेरियल आपको भर भर के मिलेगा, पर प्रॉपर गाइडेंस की कमी है। और जब तक गाइडेंस नहीं मिलेगा, आपके पास कितनी ही भर भर की बुक्स हो, कितनी ही भर भर की कोचिंग हो, आप प्रॉपर गाइडेंस के बिना आगे नहीं बढ़ सकते और बढ़ोगे तो फिर उसमें फेलियर ही मिलेगा। तो अगर आपको ये पूरा मेंटरशिप, आपको सच में सही पाथ में बिना किसी टाइम वेस्ट के आगे चलना है, हमारे साथ अगर जुड़ना है, तो आप जुड़ जाओ। और यकीन मानो, आपको फीस में भी शायद ज़्यादा लग रही हो, बट 5 महीने हम जितनी मेहनत करेंगे तो शायद वो बहुत कम है। आप अदर इंस्टीट्यूट में कहीं भी चले जाओ, इतने महंगे फीस है ओनली मेंटरशिप बैच के। तो खैर, आप जब जाओगे 3-3 महीने में लोग 1500-1500, 1000 लोग ले रहे हैं। हम अगर बिजनेस ही करना चाहते हो तो हम 2000 भी रखते हैं, जिनको आना होता वो आते, क्योंकि हमारी क्वालिटी, हमारी क्लासेस की क्वालिटी, हमारे टारगेट्स की क्वालिटी, एवरीथिंग पता है। सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके पीछे पड़ जाती हूँ। जब मेंटरशिप कोई बच्चा मेरा मेंटरशिप जब लेता है तो मैं ऐसा नहीं करती कि ठीक है तुम पढ़ो नहीं पढ़ो कोई मतलब नहीं है। मैं उस बच्चे के पर्टिकुलर, मुझे लगता है कि कोई ये लापरवाही कर रहा है तो मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। मैं बार बार ग्रुप में मैसेज करती रहती हूँ, पिंच करती रहती हूँ कि नहीं आपको पढ़ना है, आप लापरवाही कर रहे हो, आप यहाँ पे गलती कर रहे हो। तो वो चीज़ें मैं हमेशा चाहती थी कि कोई मेरे पीछे पड़े, सर पे कोई मारने वाला हो पीछे से कि नहीं तुमको पढ़ना है, तुम नहीं कर पा रहे हो। तो इस टाइप का आपको पूरा माहौल दिया जाएगा। अगर आपको करना है तो आप एडमिशन लेना है तो आप @निधि0990 पे क्वेरी कर सकते हैं।
और आई होप कि वहाँ पे आने के बाद आपको निगेटिव कभी फील नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें आप ऑर्गेनाइज्ड हो जाओगे। आप एमपीपीएससी से भटक रहे थे तो प्रॉपर पाथ में चलने लगोगे। नोटिफिकेशन अक्टूबर तक आने की पूरी संभावना है, चूंकि आयोग के पर्टिकुलर एक सदस्य ने ही न्यूज एंकर्स को बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल भी अनभिज्ञ ना रहो कि आपको कुछ चीज़ें पता ही नहीं और अचानक से नोटिफिकेशन आए तो फिर आप पढ़ना स्टार्ट करो। इससे अच्छा है टाइम रहते ही सारी चीज़ें आप कर लो। बाकी आपकी मर्जी है कि आप अपना 2025 को किस तरीके से देखते हो, अपना अटेम्प्ट किस तरीके से देना चाहते हो। ठीक है, अगर आप सीरियस हैं तो हम तो आपके साथ हैं ही। हम और आप मिलकर बहुत ही आगे जा सकते हैं, क्योंकि लाखों लोग फॉर्म भरते हैं, हजारों लोग सीरियस होते हैं, लेकिन सिलेक्शन बहुत कम लोग ले पाते हैं। तो आपको किस कैटेगरी में आना है? सिर्फ फॉर्म भरने वालों की कैटेगरी में, कि सिलेक्शन लेने वालों की कैटेगरी में, कि सीरियस ओनली सीरियसनेस की कैटेगरी में? अगर कितने भी सीरियस है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं है, तो शायद हम कहीं ना कहीं पीछे हो सकते हैं। आपके ऊपर है, जो भी करना है आपको करना है, लेकिन 3 दिन से अंदर आप एडमिशन ले लो, वरना एडमिशन क्लोज कर दिए जाएंगे। जितने हमको बच्चे चाहिए थे पर्याप्त आ चुके हैं। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे रिक्वेस्ट डेली आ रही है कि मैम आज 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 मैम आज आज, तो 3 दिन से ज़्यादा हम शायद आपको टाइम ना दे पाए। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।